हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की जय। कलयुगी देवता और सबसे सक्रिय देवताओं में से एक है और बजरंगबली की आराधना करने से भक्तों के हर संकट हनुमान जी हर लेते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करते हैं। मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, ये हनुमान जी का दिन कहा गया है और कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं, हनुमान जी आपके घर के भंडारे सदा भरते रहते हैं, आपको माला माल करते उन्हें देर नहीं लगती है। अगर आपके भी जीवन में परेशानियों ने घेर रखा है, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, लगता है किसी ने कुछ बांध दिया है, कुछ कर दिया है, जीवन में पैसों की तंगी आ रही है, दरिद्रता छाई हुई है, तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। एक हनुमान चालीसा नित्य करने से हनुमान जी सभी कष्टों को ऐसे भी हरते हैं। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। मंगलवार की रात आप सोने से पहले 2 लौंग लेकर के एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आप देखिए आपकी जो भी अड़चनें होंगी, बाधाएं होंगी, वो अपने आप दूर होंगी। आपके जो कष्ट होंगे, आपके अंदर जो दुख दर्द है, वो सब दूर होने वाले हैं। किसी प्रकार की शंका मन में है, उसका समाधान होगा। क्या करना है आपको हनुमान जी की एक फ़ोटो लेनी है, जो भी आपके घर पे हो वो लीजिए। सबसे अच्छी फ़ोटो होती है हनुमान जी की ध्यान अवस्था में बैठे हुए, या फिर हनुमान जी सेवक के रूप में बैठे हैं रामचंद्र जी के सामने। इस प्रकार की फ़ोटो आपको घर में लगानी चाहिए। जो भी हो, हनुमान जी की आँखें या उनकी जो नज़रें हैं वो दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई होनी चाहिए। श्रेष्ठ होता है उत्तर दिशा में आप हनुमान जी की फ़ोटो लगाइए और सरसों के तेल का दिया, या आप चमेली का तेल या तिल का तेल ले सकती हैं, या घी का दिया जला सकते हैं। इसको आप मिट्टी का दीपक हो तो उसमें, या तांबे के दीपक में जलाइए, या नॉर्मल जो भी आप दिया चांदी आदि का जलाते हैं उसमें जलाइए। और थोड़ी देर वहीं हनुमान जी के सामने बिल्कुल ध्यान मुद्रा में ध्यान करते हुए बैठ जाएं। थोड़ा सा सिंदूर, एक चुटकी आप हनुमान जी को चढ़ाइए, फिर अपने भी फॉरहेड पर सिंदूर लगाइए। और फिर आपको प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी को आप चाहें तो चोला भी चढ़ा सकते हैं, या इस प्रकार आपको अर्पित करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, गृह बाधाओं का निवारण होता है, सुख संपदा प्राप्ति, अकाल मृत्यु निवारण, आत्मिक शांति के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन से इस उपाय को शुरू करें। सबसे पहले भगवान श्री राम, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त थे और जो लोग भी राम का नाम सुमिरते हैं, हनुमान जी उनका बेड़ा पार अपने आप ही लगा देते हैं। सबसे पहले आपको हनुमान जी के सामने बैठना है। लाल रंग के आसन पर बैठें, सबसे अच्छा होता है आसन का। और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते वक्त करियर में समस्याएं ज़्यादा आ रही है तो आपको बजरंगबली की उड़ती हुई फ़ोटो लगानी चाहिए, ये भी अच्छा होता है। अब आप दीपक के सामने बैठें और सबसे पहले हाथ जोड़कर राम जी का ध्यान करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यानी घने नीले बादल के समान श्याम रंग वाले प्रभु श्री राम, जिनकी बाईं ओर कोमल अंगों वाली सीता जी विराजमान हैं, जिन प्रभु श्री राम के हाथों में शत्रुओं को जीतने वाला महाधनुष है, उन भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। आपको बताती हूँ एक गुप्त बात, बहुत ही गुप्त बात है ये। और प्रभु श्री राम रंग नीला क्यों बताया गया, इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। जो हमारी भौं के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, इसका कलर भी ब्लू बताया जाता है, यानी नीला बताया जाता है। और जो भी मनुष्य प्रभु श्री राम के नीले शरीर का ध्यान करता है, नीले रंग का ध्यान करता है, इससे स्वतः ही आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि नीले रंग की जो लाइट होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, समस्त प्रकार की अशुद्धियों का नाश करती है। ब्लू जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इस प्रकार प्रभु श्री राम के नीले वर्ण का ध्यान करने से हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश अपने आप होता है। इसलिए हमेशा राम आए राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।
श्री राम भद्रा को, श्री रामचंद्र को, वेदों के स्वामी के लिए, रघु कबीले के प्रमुख को, सभी संसारों के स्वामी और सीता के भगवान के लिए भगवान श्री राम को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से आपको आवाहन करना है और फिर आपको हाथों में 2 लौंग ले लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखें लौंग जो हो साबुत हो, ऊपर में फूल जो होते हैं वो ज़रूर हो और खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी फूटी लौंग ना हो। इस प्रकार से हाथों में लौंग लेकर के आवाहन करते हुए दीप जलाकर हनुमान जी का ध्यान करना है और फिर 21 बार आपको बोलना है, भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम आपदाम पहर्तारम दातारम सुख संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इसको 21 बार बोलना है। जो लोग 108 बार बोलना चाहते हैं बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, जीवन के सभी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों और पीड़ा को कौन निकालता है? जो सभी तरह के पक्ष, सम्मान और धन प्रदान करता है, जिसे देखकर दुनिया बहुत प्रसन्न महसूस करती है, उस श्री राम के लिए मैं बार बार अपना सिर झुकाता हूँ। इस प्रकार से आपको विनती करते हुए आपको ये मंत्र को बोलना चाहिए। अब आप एक हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो वो कर लीजिए। ओम हंग हनुमते नमः आपकी इच्छा हो तो वो बोल लीजिए। और थोड़ा सा भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे तो लड्डू का लगाइए, बूंदी का लगाइए, गुड़ चने का लगाइए, चूरमा का लगाइए। कुछ ना हो घर में तो चीनी का ही भोग रखिए, लेकिन भोग ज़रूर लगाएं। और फिर जो लौंग हाथ में लिया है उस लौंग को आपको आरती में डालकर कपूर के साथ जला देना है और आरती करनी है। आपको हनुमान आरती कीजिए, हनुमान लला की, या कोई भी आरती आप गा सकते हैं। और ये उपाय आपको अगर सिर्फ आज नहीं करना है, कष्ट आपके हैं जीवन में, तो आपको 7 मंगलवार और 7 शनिवार आपको ये उपाय करना है। या आज से शुरू करके रोज़ आपको 41 डेज़ तक ये उपाय करना है। स्त्रियों के लिए पॉसिबल नहीं है 41 डेज़ करना, तो 27 बार करेंगी, 27 दिन करेंगी लगातार, और उसके बाद दोबारा से 27 डेज़ इस उपाय को कर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों 40 दिन तक इस उपाय को करने से आपकी हर परेशानी, आपकी हर समस्या का हल आपको तुरंत मिलेगा। हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा, हर मनोकामना पूर्ण होती है, और पैसों की किल्लत होती है तो वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, बस ध्यान रखना है कि ये उपाय किसी भी खंडित नहीं होना चाहिए। लौंग, खंडित लौंग से अगर आप करते हैं तो ये आपको काम नहीं करता है। और अगर घर में कलेश ज़्यादा होते हैं तो इसके लिए आपको लौंग के साथ साथ थोड़ी पीली सरसों ले लेनी है, गुड़ ले लेना है, थोड़ा शहद ले लेना है, थोड़ी गाय के घी ले लेनी है, चंदन, गुगल ये लेना है। और अगर शिलाजीत और सलई भी मिलती है, इनकी धूप भी रेडीमेड आती है पूजा शॉप में, नागर मोथा है, ये सब मिल जाए तो आपको ये सब मिला करके भी मंगलवार के दिन हवन करना चाहिए। इससे भी घर की सभी बाधाएं शांत होती है, प्रसन्नता का माहौल बनकर घर में सुख शांति का वास होता है। जो लोग हवन नहीं कर सकते, और हम प्रेफर नहीं करते कि मंगलवार को, क्योंकि अग्नि का दिन होता है, ऑलरेडी गर्म दिन होता है, इसलिए मना करते हैं कि हवन ना करें। तो जो लोग को बहुत ज़्यादा घर में क्रोधी स्वभाव है लोगों का, उनको मंगलवार के दिन हवन नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप धन और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो रात में सोने से पहले मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, लाल आसन लेकर के बैठिए और उनके सामने सरसों के तेल का दिया जला लीजिए। कच्ची घानी का तेल हो, घी हो, या फिर चमेली का तेल हो, तिल का तेल हो, ये ले लीजिए। बेस्ट सरसों का तेल है। और उसमें 2 लौंग डाल करके 21 बार मंत्र को बोल लें और फिर आरती करें। कोई भी आप हनुमान जी का मंत्र बोल लीजिए और आरती कर लीजिए। इससे भी संकट दूर होता है, धन प्राप्ति का उपाय होता है। इस दिन आप चाहें तो रामायण का, श्री रामायण, श्री रामचरितमानस, इनका भी पाठ कर सकते हैं, दोहे भी पढ़ सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की ग्रह बाधाएं अगर आ रही है तो उनके निदान के लिए, सुख संपदा की प्राप्ति के लिए, अकाल मृत्यु के निवारण के लिए, आत्मिक शांति के लिए आपको 21 बार मंत्र को जप करना है। उसी प्रकार लाल आसन पर बैठ जाना है। प्रतिमा या फोटो आपके आगे होनी चाहिए, जिसको देख करके आप मंत्रों का जप करेंगे। मंत्र को याद कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। छोटा सा मंत्र आगे बता रही हूँ। और एक घी का या तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए। सरसों का तेल ले सकते हैं। और एक कटोरी लेनी है और 1-2 चम्मच, थोड़ी सी, जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम जैसी सरसों के दाने, पीले वाले जो सरसों के दाने होते हैं ना, वो आपको लेना है। और 4 लौंग ले लेनी है। फूल सहित होने चाहिए, लौंग खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। फिर जो चारों लौंग है, पीली सरसों के दाने हैं,
उस कटोरी में आप इसको रख लीजिए, एक साथ मिक्स कर लीजिए और फिर 11 बार आपको एक मंत्र को बोलना है, आगे जो बता रही हूँ। और मंत्र बोलते बोलते आपको अपनी उंगलियों से सरसों के दाने और लौंग कटोरी में घुमाते रहना है। बोलते जाना है आपको, आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस प्रकार से आपको बोलते जाना है। दोस्तों 21 बार कम से कम आपको जप करके इसको लौंग को और सरसों को सिद्ध कर लेना है। इस तरह से सिद्धि होती है सरसों और लौंग की। अब उसमें से 2 लौंग आपको लेने हैं और पूरे घर में घुमाना है इस लौंग को। इसके बाद छत या बालकनी में जा कर के इसको फेंक देना है। फेंकना कैसे है, अपने सिर के पीछे से फेंकें। अपना मुख आप उत्तर दिशा की ओर करके खड़े हो जाएं और दक्षिण दिशा में आप अपने सिर के ऊपर से पीछे इन दोनों लौंग को डाल दीजिए और फिर मुड़ करके वापस आ जाएं। मुड़कर आपको नहीं देखना है कि लौंग चाहे आपके ठीक पीछे गिर गया हो, पर आपको मुड़ करके नहीं देखना है, दोबारा उठाना नहीं है। जहाँ भी गिरा गिरने दीजिए उसको। आपको चुपचाप आ जाना है और हाथ मुँह धो करके चुपचाप अपना मुँह धो करके बैठ जाना है। किसी से 1 मिनट तक बातचीत नहीं करनी चाहिए जब भी कोई भी उपाय करते हैं। बाकी के जो 2 लौंग हैं और सरसों के दाने हैं उनको एक डब्बी में भर के रख लीजिए। शुद्ध और सुरक्षित पूजा स्थल पर ही रख लीजिए। उसमें से थोड़ी सी सरसों लेकर पूरे घर में घुमाकर मेन रोड पर आपको फेंक देना चाहिए। बाकी का ऐसे कैसे डिब्बी में रख लीजिए। अगर मेन रोड पे जगह नहीं है फेंकने की तो आप उसे अपने घर के मेन गेट के बाहर जला भी सकते हैं। घर के अंदर नहीं जलाना है, घर के मेन गेट के बाहर या बालकनी या छत पे इसको जला सकते हैं। आप जब भी आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए या घर पे लगे कि बहुत लड़ाई झगड़े कलेश आदि हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से वापस से ये दाने आपके सिद्ध होकर के रह गए हैं, आप इसको ले करके वापस से पूरे घर में घुमा के इसी प्रकार किसी भी मंगलवार या शनिवार को उपाय कर सकते हैं। अगर लगता है सरसों ख़त्म हो रही है, लौंग ख़त्म हो रही है, तो या तो दोबारा इसी प्रकार से सिद्धि कर लीजिए या फिर उसी में आप थोड़े लौंग और वो मिला सकते हैं, थोड़ी सी सरसों और बढ़ा सकते हैं 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसकी भी पावर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस उपाय से आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है और ध्यान रहे इस दौरान आपको मंत्र ज़रूर बोलते रहना चाहिए। आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस प्रकार से आपदा हरने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें। जय हनुमान जी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय श्री राम, इस प्रकार से करते रहें। और जो भी ओम हंग हनुमते नमः इस प्रकार से मंत्र का जप करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपको इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों ये लौंग और सरसों सिद्ध हो जाती है। आप अगर किसी बिजनेस डील में भी जाते हैं, ज़मीन खरीद बेच के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, किसी खेल या प्रतियोगिता में जाते हैं, किसी भी आप कंपटीशन में जा रहे हैं, साक्षात्कार में जा रहे हैं, तो ये जो सिद्ध लौंग है और कुछ दाने सरसों के एक पुड़िया बना करके ले जाइए आप अपने साथ और इसको अपने जेब में रखिए। आपको जीत ज़रूर मिलेगी। ध्यान रखिए आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी का केस हो, कोई मुकदमा हो और आप उसमें जेन्युइन हो, आपने गलती नहीं की है, तो उस समय आप ये 2 लौंग और सरसों के दाने साथ में ले करके जाइए। पहले दिन मंत्र को बोल लें और सिद्धि कर लें और वहाँ डाल दें जहाँ पर विरोधी बैठता है या उसके सामने आपको फेंक देना है। आप देखेंगे ऐसा करने से सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए हत्ता जोड़ी भी आपको बताती हूँ। तो हत्ता जोड़ी अगर आपके पास है, इसमें जीत निश्चित होती है हत्ता जोड़ी से। तो हत्ता जोड़ी से कोर्ट कचहरी के मुकदमे के लिए या कोर्ट केस के लिए आप हत्ता जोड़ी अपने साथ लेकर के जाइए। उसमें 2 लौंग, थोड़ी सरसों के दाने और 2 कपूर की टिक्की, ये आप लेकर के अपने पॉकेट में भी रख के लेके जा सकते हैं। और बाद में आने के बाद हत्ता जोड़ी के ऊपर चढ़ा गया लौंग, कपूर और सरसों के दाने आपको जला देने चाहिए और हत्ता जोड़ी यथास्थान रख देनी चाहिए। ये भी आपको चमत्कारिक फ़ायदे देते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है आपके जीवन में मन कभी कभी ऐसा होता है, हमारा घबराने लगता है, अपसेट हो जाते हैं, लगता है कुछ बुरा होने वाला है, अनिष्ट की आशंका जिसे हम कहते हैं, अनहोनी की आशंका होने लगती है, तो अपने पास सिद्ध करके इस लौंग और सरसों को हर समय एक पुड़िया बना करके अपने पास रखिए। अपनी मुट्ठी में दबा के, जब भी कमज़ोर फील हो, कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो जाए, इसको दबा करके रखिए। अगर कभी सुइसाइडल हो गया, मन अचानक से दुखी हो गया, तो इस लौंग और सरसों को अपनी मुट्ठी में कस के दबा के एक हनुमान चालीसा का पाठ कर
लीजिए दोस्तों और फिर इसे जला लीजिए थोड़े से नमक के साथ। आप देखिए आपकी नेगेटिविटी ज़रूर दूर होगी। किसी यात्रा पर जा रहे, शुभ यात्रा, किसी लड़की देखने जा रहे, लड़का देखने जा रहे, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इससे भी आपका कार्य सफल होता है। और अगर किसी पर भूत प्रेत आदि का साया पड़ गया है, तो जिस पर्सन के ऊपर लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, तो आपको 41 दिन रोज इस सिद्ध लौंग और सरसों के दाने उसके ऊपर से उसार करके उल्टी दिशा में 7 बार घुमा लीजिए, 7 टाइम्स, और फिर आप इसको जला दीजिए। आपके जीवन से देखेंगे सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आप सरसों के तेल का एक दीपक जला लीजिए। उसमें आप 2 लौंग और थोड़ी सी सरसों के दाने, 1 चुटकी हल्दी, ये डाल करके उसके सामने बैठ जाइए और ओम बगलाय नमः इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। ऐसा भी आप 41 दिन तक मंगलवार से शुरू करके करते हैं या किसी भी गुरुवार से शुरू करके करते हैं तो बड़ा से बड़ा शत्रु होता है वो आपका पीछा छोड़ देगा और आपके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगता है। दोस्तों अगर आपके सरकारी उद्योग या विभाग में कहीं कोई काम अटक गया है, काफ़ी प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा है, तो 2-3 लौंग लेनी है और पीली सरसों थोड़ी सी लेनी है। इसको आक की छाल, आकड़े का जो पौधा होता है उसकी छाल, और उस या फिर आकड़े के पौधे में से दूध भी निकलता है, आप वो ले सकते हैं। उसकी छाल और वो दूध ले करके आपको थोड़ा सा सब कुछ मिला करके काले तिलों के साथ हवन करना चाहिए। इससे भी फ़ायदा दिखाई देता है। अगर कोई बहुत गहरा रोगी हो गया है, कोई कारणवश कोई दवाई असर नहीं कर रही या कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो इंसान बीमार है, बीमारी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो रोज़ सरसों के तेल 41 डेज़ आपको ये उपाय करना है आज से शुरू करके, या किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करके। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने, उसमें 2 लौंग डाल देनी है और उसके सामने बैठ करके ओम रौम जुंग सह इस मंत्र की एक माला, 108 मंत्र की माला आपको करनी है। आपको लगातार 40 दिन तक इस प्रयोग को करना है, रुकना नहीं है। आप देखेंगे दवाइयाँ अपने आप काम करने लगती है, बीमार आदमी सही हो जाता है और जिसके जीवन में दवाइयाँ काम नहीं कर रही उसका भी जीवन बदल जाता है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में मुसीबतें आ रही है उन्हें आज के दिन बजरंग बली को छोटी छोटी मीठी पकौड़ियाँ या पुए बनाने चाहिए और उसमें लौंग कूट करके लौंग का पाउडर मिलाना चाहिए, या फिर आप ऐसे साबुत लौंग भी डाल सकते हैं। और पहले इसे हनुमान जी को भोग लगाएं, फिर थोड़े से आप इसे किसी लाल गाय को या लाल रंग के कुत्ते को खिलाइए, या फिर आप किसी मंदिर में थोड़ा सा दे सकते हैं और परिवार सहित बैठ करके इसको खाना चाहिए। आप देखेंगे कि पति पत्नी में जो भी होगा मिठास घुल जाती है, संबंध मधुर होने लगते हैं और परिवार में अगर कलेश कलह आदि होते हैं तो वो भी इससे दूर होते हैं। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। मंगलवार को हनुमान जी विपदाहारी हैं, सभी मनुष्य के कष्टों को हरते हैं। शिव जी के रुद्र अवतार हैं, यानी भोलेनाथ के ही अवतार हैं, और इनका ध्यान करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, विपदा दूर होती है, संकट कटते हैं और हनुमान जी आपके जीवन में सभी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार करवाते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है हार रहे हैं, जीवन में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आज मंगलवार की रात आप सभी को निवेदन है कि ये छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए दोस्तों। और फिर देखिए पूर्ण विश्वास के साथ आप इस लौंग का उपाय को करते हैं, हनुमान जी के सामने बैठ करके एक दीपक में 2 लौंग डाल करके सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ या फिर जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र का जप करते तो आपकी सारी कठिनाइयाँ ज़रूर दूर होगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो महाशिवरात्रि को लेकर के तो आप मुझसे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंग बली की।